ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक मास का 8वां अध्याय श्रवण करेंगे और इससे पहले सुनेंगे एक कृष्ण भक्त की बहुत ही दिल दहलाने वाली कथा। एक बार किसी गांव में एक हरिहर दास नाम का किसान रहता था, जो भगवान कृष्ण का परम भक्त था। वह हर महीने वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी को पेड़ों का भोग लगाता था, क्योंकि यह भगवान का प्रिय भोग माना जाता है। लोग भोग लगाने के बाद वह बचा हुआ पेड़ा प्रसाद के रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांट देता था। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन जब वह वृंदावन जा रहा था, तो रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जहां एक नई मिठाई बन रही थी। उसने पूछा, भैया यह कौन सी मिठाई है? हलवाई बोला, भैया इसे खुरचन कहते हैं। यह यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाला को बहुत ही पसंद है। जरा चख कर देखो। हरिदास बोला, नहीं, पहले मैं अपने कान्हा का भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। आज तुम मुझे पेड़ों की जगह यही खुरचन दे दो। हलवाई ने खुरचन दी। हरिदास ने मंदिर जाकर भगवान का भोग लगाया और फिर घर लौट आया। उसके बाद वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। कुछ समय बाद गर्मियाँ आई। फिर एक दिन वह वृंदावन पहुँचा, तो उसने देखा कि हलवाई की दुकान पर खुरचन नहीं थी। उसने पूछा, भैया आज खुरचन नहीं दिखाई दे रही। हलवाई बोला, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन में बहुत दूध लगता है, इसीलिए अभी नहीं मिलेगी। तुम पेड़े ले जाओ। हरिदास ने कहा, भैया थोड़ी सी ही बना दो, मेरे नंदलाला भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, खुरचन बनाने में पूरा दिन लगता है, छोटे बर्तन नहीं हैं, तुम पेड़े का भोग लगा दो। हरिदास ने सोचा, चलो इस बार पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। उसने जैसा ही किया, पर रात ने उसने स्वप्न आया कि बाल स्वरूप कान्हा जी उसके सामने रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और सामने वही पेड़े रखे हैं जो उसने भोग लगाए थे। यह देखकर हरिदास जाग उठा। उसका मन व्याकुल हो गया। उसने ठान लिया कि उसे कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना है। वह रात में ही पैदल वृंदावन चल पड़ा और सुबह होते होते हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। हलवाई ने चौंक कर पूछा, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? हरिदास बोला, भैया बताओ ना, खुरचन कैसे बनती है? मेरे कान्हा भूखे हैं। हलवाई बोला, हमारी जैसी खुरचन कोई नहीं बनाता। तुम झूठ बोलकर विधि जानना चाहते हो, यहाँ से चले जाओ। डांट सुनकर हरिदास दुखी हो गया। मंदिर के जाकर बाहर बैठ गया और दिन भर हरे कृष्ण का जाप करता रहा। शाम को वही हलवाई उसे ढूंढते हुए आया और बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें भोग भगाने के बाद मेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। मेरी सारी मिठाइयाँ बासी हो गई। मुझे अब समझ आया कि नंदलाला तुम्हारे हाथ से भोजन लेना चाहते थे। उसने कहा, चलो मेरे साथ, मैं आज तुम्हारे लिए खुरचन बनाऊंगा। हरिदास बोला, भैया मुझे क्षमा करो, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। हलवाई बोला, नहीं भैया, अब मैंने बहुत दूध मंगवाया है, अब हर दिन खुरचन मिलेगी
और तुम्हारे लिए मैं ज़रूर बनाऊंगा। वह किसान को दुकान पर ले गया, पूरी रात मेहनत करके खुरचन बनाई और सुबह मंदिर खुलते ही हरिदास ने प्रेम से भगवान को खुरचन का भोग लगाया। हलवाई ने वह प्रसाद के रूप में बाटी और हरिदास के मन की जो उदासी थी वह भी दूर हो गई, क्योंकि नंदलाला ने उसके सारे ही दुखों को दूर कर दिया था और स्नेहपूर्वक भोग को भी स्वीकार करा था। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी जी की जय। अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास अध्याय 8। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल खिले। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के व्रत को पूरी पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखें। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुसज्जित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके नाम इस प्रकार से हैं: अजय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्तम मंडल बनवावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य संकीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान के निमित्त जागरण कर के रात्रि भगवान का संकीर्तन करते हैं, उनको संख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, अनेक जन्मों में एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि कर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का भोजन करें और उनका पूजन करें। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार की क्षमा याचना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी होवे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे।
उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। कार्तिक जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे तुलसी माता की आरती। कार्तिक मास में तुलसी माता की आरती जरूर सुननी चाहिए। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही में हेतु किन हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दियो, तब कर जोरी विनय उसकिनियो। हे भगवंत कंत ममु होहु, दीन जानी जनी छाउडू होहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ह्रीम श्रपयो तेहिम ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई व्योरौ पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शकियो प्रेम खली नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयुहूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयहूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता थी नारी वृंदा, कोहु न सके
पीत ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो अस्तित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनहि उर शोक उपारा। तिन्हि छन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्य अभी